देखिए, सैमसंग एक बड़ा नाम है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। भले ही सैमसंग ने नोज ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा पीछे रह गया था, लेकिन लोगों के नीड के हिसाब से उनको भी बदलना पड़ा है। Q1 2020 की बात की जाए तो सैमसंग ने 60 लाख से भी ज़्यादा गैलेक्सी A51 का सेल किया है। इंडिया में Q1 2020 में सैमसंग 16% मार्केट शेयर के साथ थर्ड पोजीशन पे था। बेसिकली इंडिया में सैमसंग की जो भी फ़ोन बिकता है वो है इनकी M सीरीज़ और A सीरीज़। तो थोड़ा आज हम सैमसंग की M सीरीज़ और A सीरीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हे गाइस, मैं हूँ गीक और आप देख रहे हैं गीक पर्सन। तो बेसिकली देखा जाए तो सैमसंग अपनी स्मार्टफोन को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक है इनकी फ्लैगशिप और प्रीमियम फ्लैगशिप सीरीज़, जिसमें इनके एस सीरीज़ और नोट सीरीज़ भी आते हैं। रिसेंटली इनका S20 लाइनअप लॉन्च हुआ था, जिसकी हाईएस्ट वेरिएंट ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये का था। और दूसरी कैटेगरी की बात करूँ तो इसमें आपको मिड रेंज और बजट रेंज की फ़ोन देखने को मिलता है। बेसिकली ये सीरीज Xiaomi, रियलमी जैसी बजट कैटेगरी के फ़ोन से कम्पीट करने के लिए बने हुए हैं। लेकिन मिड रेंज कैटेगरी में भी हमें दो सीरीज़ देखने को मिलता है। एक है इनकी M सीरीज़ जो लोअर मिड रेंज की कैटेगरी में आते हैं, और एक है A सीरीज़ जो अपर मिड रेंज की कैटेगरी में आते हैं। M सीरीज़ की बात की जाए तो ये थोड़ा बजट कैटेगरी में आते हैं और 10,000 के नीचे की प्राइस टैग में भी M सीरीज़ का फ़ोन देखने को मिलता है। तो लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है क्योंकि इतनी कम प्राइस में उनको सैमसंग जैसी कंपनी की ब्रांड वैल्यू मिल रही है। लेकिन M सीरीज़ का एक ड्रॉबैक ये है कि सैमसंग की मोस्ट सिक्योर नॉक सिक्योरिटी इसी सीरीज़ की कई सारी फ़ोन में देखने को नहीं मिलता, जो कि आपको A सीरीज़ में देखने को मिल जाता है। इसके साथ डिज़ाइन की बात की जाए तो M40, M31 जैसी फ़ोन में आपको ग्लास बैक देखने को नहीं मिलता, जो कि इसी प्राइस रेंज के साथ बहुत सारे फ़ोन ग्लास के साथ आते हैं। एग्जाम्पल के लिए Redmi Note 8 को लिया जा सकता है, जिसका प्राइस है 10,000 के आसपास, और फिर भी इसमें आपको ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है। इसके साथ सैमसंग M सीरीज़ में हार्डवेयर के साथ भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि M सीरीज़ के सारे फ़ोन बेकार हैं। इसमें भी हमें M31 और M30s जैसी फ़ोन देखने को मिलते हैं, जो कि सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ अपने प्राइस पॉइंट पर बहुत ही अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो सैमसंग ने M सीरीज़ को इसीलिए लॉन्च किया था ताकि उनके फ़ोन बजट रेंज में रियलमी और रेडमी के फ़ोन के साथ कम्पीट कर सके। याद रखने वाली बात यह है कि M सीरीज़ सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है। सैमसंग ने स्पेशली इंडिया के लिए ही M सीरीज़ को लॉन्च किया था ताकि वो बजट रेंज को कवर कर सकें, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर स्मार्टफोन इसी रेंज में ही बिकते हैं। इसके बाद बात करते हैं A सीरीज़ की। तो सैमसंग का A सीरीज़ बेसिकली इनका फ्लैगशिप सीरीज़ की एक छोटा वर्जन है, जिसमें फीचर्स में थोड़ा बहुत चेंज करके प्राइस को थोड़ा सा कम करके आपको दे दिया जाता है। लेकिन इसमें जितने भी फीचर्स होते हैं वो सब M सीरीज़ से बेटर होते हैं, क्योंकि आपको A सीरीज़ के लिए पे भी ज़्यादा करना पड़ता है। बेसिकली A सीरीज़ की हाईएस्ट वेरिएंट 40,000 तक जाती है और इसके ऊपर इनके फ्लैगशिप सेगमेंट स्टार्ट होते हैं। तो A सीरीज़ में आपको मिलता क्या क्या है? तो फर्स्ट फीचर्स जो आपको A सीरीज़ में देखने को मिलता है वो है एक अच्छी हार्डवेयर की कॉम्बिनेशन एज कम्पेयर टू M सीरीज़। देखिए, आपको AMOLED डिस्प्ले दोनों ही सीरीज़ के फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि A सीरीज़ की डिस्प्ले M सीरीज़ की डिस्प्ले से थोड़ा बेटर होता है। इसके साथ A सीरीज़ में फ़ोन थोड़ा प्रीमियम लगते हैं और इनके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी भी प्रीमियम जैसा फील होता है। इसके साथ आपको इसमें ग्लास बैक भी देखने को मिलता है। इसके साथ इस सीरीज़ के साथ सैमसंग नया कॉन्सेप्ट भी ट्राई करता है, जैसे कि हमें गैलेक्सी A8 के साथ रोटेटिंग कैमरा देखने को मिला था। इसके साथ आपको इसमें नॉक सिक्योरिटी की एक्सेस भी मिलता है, जो कि आज के टाइम पे एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है अगर हम इसे किसी थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऐप से कंपेयर करें तो। इसके साथ A सीरीज़ के फ़ोन्स 20,000 के नीचे की प्राइस टैग में भी देखने को मिलता है। बेसिकली सैमसंग की A सीरीज़ ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करता है, इसीलिए इनके डिज़ाइन पे ज़्यादा ध्यान दी जाती है ताकि लोगों को पहली नज़र पे प्यार हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ M सीरीज़ ऑनलाइन मार्केट को टारगेट करता है और वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स को प्रोवाइड करना M सीरीज़ का पहला मकसद है। इसके साथ सैमसंग अपनी फ्लैगशिप फ़ोन के फीचर्स को A सीरीज़ के साथ ट्राई करता है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पहले वो हमें A सीरीज़ में देखने को मिलता है, और अगर वो फीचर्स लोगों को पसंद आया तो उससे फ्लैगशिप फ़ोन में ऐड की जाती है। तो देखा जाए तो A सीरीज़ सैमसंग के लिए एक फ्लैगशिप टेस्टिंग का काम करता है। और कमाल की बात यह है कि सैमसंग के स्मार्टफोन में से ज़्यादातर फ़ोन A सीरीज़ के ही बिकते हैं। रिसेंटली देखा जाए तो Q1 2020 में वर्ल्ड वाइड गैलेक्सी A51 का सेल 60 लाख को टच कर गया था। ग्लोबली देखा जाए तो सैमसंग की A सीरीज़ बहुत पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोग सैमसंग की बजट सेगमेंट को ही प्रीफर करते हैं। तो ओवरऑल बात की जाए तो सैमसंग की M सीरीज़ एक बजट कैटेगरी का फ़ोन है और स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए ही सैमसंग ने लॉन्च किया है। और M सीरीज़ की ज़्यादातर फ़ोन्स ऑनलाइन ही बिकते हैं, लेकिन इनके फीचर्स थोड़ा कम होते हैं अगर हम कंपेयर करें दूसरी कोई कंपनी के बजट सेगमेंट के फ़ोन के साथ।
जैसे कि रियलमी और रेडमी। लेकिन वहीं पर ए सीरीज एक ऑफलाइन सेंट्रिक फ़ोन है और ग्लोबली इसका सेल ज़्यादा होता है। इसमें आपको बेहतर हार्डवेयर, बेटर डिज़ाइन और क्वालिटी मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए आपको ज़्यादा भी पे करना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छा सैमसंग फ़ोन थोड़ा कम प्राइस में लेना है तो आप एम सीरीज़ को छोड़ के ए सीरीज़ के साथ जा सकते हैं, जिसमें आप ज़्यादा फ़ायदा में रहेंगे। तो यही था कुछ बातें सैमसंग की ए सीरीज और एम सीरीज़ के बारे में। तो आप मुझे नीचे बताएं कि आप सैमसंग की कौन सी सीरीज़ के साथ जाना पसंद करेंगे। कमेंट करें आपका व्यू इसी टॉपिक पर, लाइक कीजिए इसी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इसी चैनल को, ताकि इसी तरह का वीडियो आप आगे देख सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।